हेलो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू CBTF माई ट्यूब। आप लोग में से काफ़ी लोग ये वीडियो के टाइटल से आए हैं, तो ये टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइटल है द प्रो गैम्बलर्स ब्लूप्रिंट। तो इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने मिलेगा। इसमें मेनली मैं 7 से 8 रूल डिफाइन करूँगा, जिसमें आप इजीली पता कर सकते हो कि ये रूल से काफ़ी लोगों का भला हुआ है, और ये रूल मैं भी अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और काफ़ी जो प्रो गैम्बलर लोग हैं, जो प्रोफेशनल गैम्बलर लोग हैं, उन लोग भी अपने लाइफ में ये सब रूल को अप्लाई करते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को ये वापस से बता दूं, ये इसमें 7 से 8 रूल डिफाइन करेंगे। तो ये एंड तक वीडियो देखिएगा, आपका दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगा और काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलो अपने वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो द प्रो गैम्बलर्स ब्लूप्रिंट, रूल दैट बिल्ड वेल्थ। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि काफ़ी लोग गैम्बलिंग में उतर जाते हैं, पर इनको ये नहीं पता रहता है कि इन लोग अभी नोविस है। माने कि नोविस मतलब हो गया एकदम नया नया। तो काफ़ी लोग इसमें ऐसे आते हैं जो एकदम नया है, वो बैलेंस लेके आते हैं 10,000 रुपये का, और उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि आज रात को जब मैं उठूँ तो मेरा ये बैलेंस 50,000 में बदल जाए। तो वैसे नहीं होता है भाई। आप नोविस हो तो आप पहले दिन आप टारगेट 1 से 2% ही रखो, या 2 से 3% रखो। जब आप इसमें अगर प्रो हो जाते हो, आप काफ़ी टाइम इसमें जीत जाते हो। माने काफ़ी टाइम मतलब कि आप काफ़ी नंबर ऑफ डेज, अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज या 200 डेज वैसे करके अगर आप लोग जीत जाते हो, तब आप नोविस से प्रो में चले जाते हो। तो अगर आप लोग नोविस हो तो बेस्ट आइडियल यही है कि आप लोग 1 से 2% कमाएं, या फिर 2 से 3%, मगर 2% मेरे ख्याल से बेस्ट है। और अगर आप प्रो हो तो आप आराम से 5% 7% का टारगेट ले सकते हो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि नोविस है वो 2 से 3%, और अगर कोई प्रो गैम्बलर है 5 से 7%। ऐसा मैं अभी तक नहीं बोला हूँ कि आपका बैलेंस आपको डबल करना है गैम्बलिंग करके। और ये तो आपका टारगेट हो गया कि आप लोग 1 से 2% कमाओगे या 2 से 3% कमाओगे। अगर ये आप प्रो प्लेयर हो जाते हो तो 5 से 7% कमाओगे, मगर ये तो टारगेट का हो गया। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आइडियली अगर जो लोग प्रोफेशनल गैम्बलर है, उन लोग का अगर टारगेट 3% का रहता है ना, तो उनका स्टॉप लॉस या तो 10% का रहेगा या फिर 15% का रहेगा। उससे ज़्यादा इन लोग स्टॉप लॉस के आगे नहीं खेलते इन लोग। तो मैं वापस से बता देता हूँ, स्टॉप लॉस आपका 3 गुना 4 गुना मैक्सिमम रहना चाहिए। अगर मान लो कि मेरा टारगेट 3% का है, तो मेरा स्टॉप लॉस 15% का होगा। अगर मैं 1 लाख के बैलेंस से खेल रहा हूँ और मैं सोच के बैठा हूँ कि मैं 3,000 रुपये ही कमाऊँगा, तो मैं 3,000 रुपये कमाने के बाद उठ जाऊँगा। या फिर अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो अगर मेरा 1 लाख का बैलेंस है तो 15,000 के स्टॉप लॉस पे मैं रुक जाऊँगा, उससे आगे मैं नहीं खेल जाऊँगा। एक और चीज, या तो आपका टारगेट पूरा होता है या फिर आपका स्टॉप लॉस पूरा होता है। मगर कभी कोई ड्यूरेशन के बारे में नहीं सोचता है। ड्यूरेशन मतलब आप कितने देर तक ये गेम खेलोगे ताकि आपका ये टारगेट पूरा हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या अगर दोनों ही नहीं होता है तो फिर आपको कब रुकना है। तो इस केस में आपको 10 मिनट से ज़्यादा कभी भी गेम प्ले नहीं करना है एक दिन में। तो ये रूल है। रूल क्या है? पहला, अगर आप नोविस है तो 2 से 3% या 1 से 2%, और अगर आप प्रो है तो 5 से 7%। और स्टॉप लॉस जो होगा आपका, वो हमेशा 3 से 4 गुना होगा या मैक्सिमम 5 गुना होगा। अगर 3% का अगर अपने 5 गुना करते हैं तो 15% पे अगर रुक जाएंगे। या फिर अगर ये चीज़ दोनों चीज़ ही नहीं आता है, या फिर हमारा टारगेट भी पूरा नहीं होता है, या फिर हमारा स्टॉप लॉस भी पूरा नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा गेम प्ले करते हुए 10 मिनट हो गया है और दोनों चीज़ ही नहीं हुआ है, तो उस दिन आप छोड़ दो ये गेम को। उससे आगे आप गेम को मत खेलो। तो अब अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि क्या क्या गेम खेलना चाहिए और क्या क्या गेम नहीं खेलना चाहिए। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि एवोल्यूशन के अब कसिनो में खेलो। और क्या क्या गेम अपने को खेलना है, अगर ये कोई पूछता है मुझसे, तो मैं 5 गेम का नाम लेता हूँ कि आप ये 5 गेम ही खेलो। पहला है बकराट, दूसरा है बैकबो, तीसरा है सुपर सिकबो, चौथा है रोलेट, और 5वां है फैंटेन। ये 5 गेम ही आप खेला करो। इस 5 गेम के अलावा कोई भी गेम आप लोग मत खेलो। हाँ, जिन लोगों को ब्लैक जैक पसंद है वो कार्ड काउंट कर सकते हैं और ये सब चीज़ कर सकते हैं, उनके लिए ब्लैक जैक भी ओके है। पर
जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, जिसको सिर्फ समझ के अपने दिमाग से सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके जो लोग को खेलना है, वो लोग बकराट, बैकबो, सिकबो, रोलेट, फैंटेन, ये सब गेम वो आराम से खेल सकते हैं। और इसकी के साथ में हमेशा आपको क्या करना है कि आपको ट्रेंड के साथ ही खेलते हुए चलना है। ट्रेंड क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। कसिनो में सिर्फ 2 तरीके के ट्रेंड चलते हैं, स्पेशली बैकबो, सिकबो, बकराट और फैंटेन गेम में यही चलता है कि क्या चलता है कि 2 तरीका का रिजल्ट्स आते हैं, या तो विद द विनर का रिजल्ट आता है या तो अगेंस्ट द विनर का रिजल्ट आता है। अब ये क्या है विद द विनर और अगेंस्ट द विनर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे विद द विनर का ट्रेंड मैं समझाता हूँ। ये देखो आप, ये कंटिन्यूअस प्लेयर 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 आया हुआ है या कंटिन्यूअस बैंकर 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 आया हुआ है। तो ये क्या होता है कि अगर मान लो 3 बार 4 बार प्लेयर आया है या 3 बार 4 बार बैंकर आया है, तो आपको 5वां 6ठा चांस भी प्लेयर ही खेलना है। हमेशा ट्रेंड के साथ ही आपको चलना है, आप अगेंस्ट द ट्रेंड मत खेलो। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 4 बार प्लेयर या 4 बार बैंकर देख के क्या सोचते हैं, अब तो ये ट्रेंड टूट जाएगा, अब ये ट्रेंड टूट जाएगा, पर नहीं होता ऐसा। मैंने 20-20 बार 25-25 बार कंटिन्यूअस प्लेयर या कंटिन्यूअस बैंकर आते हुए भी देखा हूँ इस ट्रेंड में। तो हमेशा क्या करना है, अगर विद द विनर का ट्रेंड चलना है तो आप विद द विनर ही चलो, या तो प्लेयर 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 खेलते जाओ या तो बैंकर बैंकर खेलते जाओ, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो खेलो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगेंस्ट द विनर क्या हुआ। अगेंस्ट द विनर का मतलब हुआ कि एक प्लेयर आया, एक बैंकर आया, या 2 प्लेयर आया, एक बैंकर आया। आप यहाँ पे स्क्रीन से भी आप देख सकते हो कि 2 प्लेयर है, एक बैंकर है, या 2 बैंकर है, एक प्लेयर है, फिर बैंकर प्लेयर, फिर बैंकर प्लेयर, फिर ऐसे ऐसे करके ये ट्रेंड चल रहा है। तो इस ट्रेंड को आपको समझना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। जब तक 3 बार कोई भी चीज़ कंटिन्यूस नहीं आ जाए, मान लो 3 प्लेयर या 3 बैंकर जब तक नहीं आया, तब तक आपको अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड ही खेलना है। जैसे ही 3 प्लेयर या 3 बैंकर आ गया, तो एक बार के लिए आप विद द विनर का ट्रेंड पकड़ लो, क्योंकि अब विद द विनर का ट्रेंड चलेगा। ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। इसी के तरीके से ट्रेंड को पकड़ के आप खेल सकते हो और प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या बोलता है? बोलता है हमें कि ऑलवेज प्ले विद स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके आईडी में 1 लाख रुपए का बैलेंस है, तो ऐसा नहीं है आपको पहला बेट 10,000 का लेना है, फिर 20,000 का बेट लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हमेशा ये टारगेट रखो कि आपका जो वॉलेट, जो आईडी में जो बैलेंस है, आप उसका 0.5% से ही बेट लो, क्योंकि हमारा टारगेट ही है 2%, 4%, 5% का। तो अगर हम अपने 0.5% से भी बेट लेंगे, तो हमें अगर 2% का टारगेट पूरा करना है, तो हमें सिर्फ टोटल 4 बेट ही जीतना है। तो अगर आप सारे गेम्स में, चाहे बकराट हो, बैकबो, सिकबो हो, फैंटेन हो, रोलेट हो, अगर सब में अगर आप सिर्फ 0.5% ही जीतोगे, तो भी आपका टारगेट दिन का पूरा हो जाएगा। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, रूल नंबर 3 है ये मेरा, कि प्ले विथ स्मॉल अमाउंट, ऑलवेज प्ले विथ स्मॉल अमाउंट, ताकि आपका टारगेट है वो इजीली पूरा हो जाए। और छोटे छोटे अमाउंट पे खेलने से आपका फ़ायदा ये है कि आपका फोकस गेम के ऊपर रहेगा, ना कि अमाउंट के ऊपर। अब मान लो कि मैं सपोज करो कि मैं 1 लाख का बैलेंस है मेरे पास, मैं पहला बेट ही 500 रुपये का लेता हूँ, जो कि मेरा 0.5% है। अगर मैं 500 रुपये से बेट लेता हूँ, तो वो बेट मेरा पास होने से मेरे को खुशी भी होगी, और मेरे को ये लगेगा कि मैं अपना 25%, जो आज मेरा 2% का टारगेट है दिन का, वो मैं 25% कवर कर दिया। तो इसी तरीके से आप ये भी खेल सकते हो कि या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अपना जो मेरा टारगेट है, मान लो मेरा टारगेट है दिन का 2% का, तो मैं क्या करता हूँ कि दिन में 2% को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि मैं 4 बार गेम खेलूँगा और चारों बार 0.5% का प्रॉफिट रहेगा मेरा। तो मैं क्या करूँगा कि सिर्फ 0.5% का बेट लूँगा, और जितने ही मैं एक बार के लिए आईडी को छोड़ दूँगा, फिर कुछ देरी के बाद मैं वापस आऊँगा, 0.5% का बेट खेलूँगा, जीतूँगा, और फिर आईडी को छोड़ दूँगा। इस तरीक़ा से आप ये चीज़ को पूरा कर सकते हो। इस तरीक़ा से टारगेट भी बहुत इजीली पूरा हो जाता है। तो रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 3 का मैं एक बार रिकैप दे दूँ। तो रिकैप में रूल नंबर 3 बोलता है कि ऑलवेज प्ले विथ स्मॉल अमाउंट। जो बेट वैल्यू होता है हमारा, वो हमारा आईडी का 0.5% का बैलेंस या 1% का बैलेंस में भी हो सकता है। क्या करना है कि हमें हमेशा आईडी का जो 0.5% का बैलेंस है, उसी से खेलना है। और
हारने पे हमें क्या करना है, सिर्फ डबल करना है उसको। मैंने 0.5% का बेट अपने पहले लिए, अगर मान लो वो बेट नहीं आता है तो हमें 1% का बेट लेना है, अगर वो नहीं आता है तो वापस हमें 2% का बेट लेना है। तो टोटल हमें 3 बेट से ज़्यादा कंटिन्यूसली कोई भी जगह पे बेट नहीं लेना है। 3 बार में अगर बेट हमारा पास हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वेट करो, वापस से आप 0.5% से स्टार्ट करो। तो उसी तरीक़ा से आप छोटे छोटे अमाउंट से भी अपना टारगेट पूरा कर सकते हो। तो रूल नंबर 4 पे हम आते हैं। रूल नंबर 4 हमें पूछता है कि व्हेन टू चेंज द गेम। ये हमें पूछता है कि हमें गेम को कब चेंज करना चाहिए, कब हमें सेम गेम में रहना चाहिए। तो एक चीज़ आप जान लो कि जैसे ही आप कोई भी गेम पे एंटर करते हो, मान लो मैं बकराट पे आया, तो आप हमेशा एक चांस जाने का वेट करो, एक चांस होने का वेट किया करो। आप जैसे ही आपका एक चांस के लिए आप वेट करते हो ना, तो आपको एक ट्रेंड भी क्लियर हो जाता है और आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी आ जाएगा। जैसे ही आप खेलोगे और जैसे ही आप गेम में एंटर करने के बाद एक गेम के लिए अगर आप वेट करते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी कुछ कि ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। आप तब तक आराम से एक गेम जाने दो, क्योंकि गेम तो अनलिमिटेड है, पर आपका पैसा, आपके वॉलेट में पैसा वो लिमिटेड ही है। तो पहला गेम को आप जाने दो, कोई हड़बड़ी नहीं है कि आप जैसे ही एंटर किए आप देखो अरे ये ट्रेंड चल रहा है फटाफट से मैं लगा देता हूँ। वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हमेशा गेम में जैसे ही एंटर करते हो आप एक चांस वेट करो। दूसरा चीज़ मैं आपको इसी में बोलना चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम 2 या 3 चांस एक गेम में खेलो। अगर आप उस 2 या 3 चांस में अगर आप जीत जाते हो तो वेल एंड गुड। ऐसे भी अपने को एक चांस में एक गेम जीतना है और फिर निकल जाना है, तो वेल एंड गुड हो जाएगा। और अगर उस समय पे आपका चांस नहीं आया, माने कि आपका बेट अगर पास नहीं हुआ उस समय पे, तो आप 2 बार से ज़्यादा रोलिंग मत करो। माने फर्स्ट बेट आपका 0.5% से लगाओ, फिर ये फेल हो गया तो उसके बाद में आप सेकंड बेट लो अपना, वो 1% से लो। अगर वो फेल हो गया तो आप थर्ड बेट लो 2% से लो और आप वेट करो। अगर ये तीनों में अगर आपका बेट पास हो जाता है तो आप 0.5% प्रॉफिट पे आ जाओगे, और अगर नहीं होता है तो आप ये गेम से ही निकल जाओ, क्योंकि ये गेम में ट्रेंड आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए आप हार रहे हो ये गेम। तो मैं बेटर आप लोगों को यही समझाता हूँ पॉइंट नंबर 4 में कि हमेशा आप गेम में कोई भी एंटर करते हो तो एक चांस के लिए वेट करो। गेम जीतने के बाद में आप गेम को चेंज कर लो, या फिर अगर 2 बार या 3 बार तक अगर आप डबल करके खेलते हो 0.5% के बेट के हिसाब से और आपका बेट नहीं आता है तो भी आप गेम से निकल जाओ, क्योंकि ये ट्रेंड आपको क्लियर नहीं है। तो पॉइंट नंबर 4 बहुत ही सिंपल था कि हमें कितने चांस पे खेलना चाहिए और क्या हमें डबल करना चाहिए और कब हमें गेम से एग्जिट कर लेना चाहिए। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया। अगर आप जीत जाते हो तो गेम से चेंज कर लो, या फिर अगर आप हारते हो तो 3 बार से ज़्यादा डबल मत करो, और अगर नहीं आता है 3 बार में तो आप 1 बार के लिए उस गेम से निकल जाओ, आप दूसरे गेम में ट्राई करो। 5वां पॉइंट पे मैं आता हूँ। 5वां पॉइंट ये है कि ऑलवेज स्टॉप एट स्टॉप लॉस एंड ऑलवेज एग्जिट द गेम व्हेन टारगेट इज अचीव्ड। इसमें यही बोलना चाहता हूँ, आपका जो भी दिन का टारगेट सेट किया हुआ हो, चाहे 1% का हो या 2% का हो या 3% का हो या 4 का हो, जैसे ही आपका टारगेट पूरा हो जाता है आप टारगेट को पूरा करने के बाद तुरंत आईडी को क्लोज कर दो और 24 घंटे तक आपको एंट्री नहीं लेनी है वापस। या फिर अगर आपका स्टॉप लॉस जो आप सेट किए हो दिन का 10% का, 15% का, 12% का, 16% का, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो जाता है उस दिन, तो आप उस दिन के लिए गेम से एग्जिट कर लो, आप 24 घंटे तक मत आओ। ये बहुत ही एक मूल मंत्र है। आदमी को ये नहीं पता रहता है कि मुझे कितना कमाना है और मुझे कब रुकना है। आदमी कब रुकते हैं? जब उनका बैलेंस 0 हो जाता है, उसके पहले आदमी रुकते नहीं है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपये से, हमारा बैलेंस 20-30 हज़ार पे भी चला जाता है कभी कभी, और उसके बाद में फिर 0 हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग में से मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं है कि हमें कब रुकना है। कब रुकना है? जब हमारा टारगेट भी पूरा हो जाए तो भी हमें रुक जाना है, या हमारा उस दिन का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी हमें रुक जाना है। ये दोनों केसेस में ही आपको रुकना होगा, नहीं तो आईडी हमेशा 0 करके ही आप लौटोगे वापस। तो रूल नंबर 6 है ये। तो रूल नंबर 6 हमें कहता है कि कीप 15 मिनट्स ऑफ साइलेंस बिफोर प्लेइंग एनी गेम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप 10 से 15 मिनट चुपचाप बैठे रहे, कोई भी कुछ भी ना करे, सिर्फ आप मेडिटेट करें, क्योंकि आपका अभी का 10 से 15 मिनट आपको 10 से 15 मिनट गेम में फोकस करने पे हेल्प करेगा। क्या होता है कि अगर आप हड़बड़ी में आए हो और विदाउट साइलेंस मेडिटेशन करे बिना अगर आप खेलते हो
तो क्या होता है उसमें कि आपका माइंड बहुत पजल्ड रहता है। आप बहुत सारे चीज करके आते हो तो आपका माइंड बहुत पजल्ड रहता है। उस समय पे आप गेम से दूर रहे और गेम पे एकदम भी ना खेले। तो इसीलिए मैं रूल नंबर 6 पे ये लिखा हूँ कि कीप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑफ साइलेंस बिफोर प्लेइंग एनी गेम। आप मेडिटेट कर लो 10 मिनट या 15 मिनट, आप चुपचाप बैठ जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहो, ताकि क्या है आपका फोकस लेवल बढ़ जाए और जब भी आप गेम खेलो तो उस समय पे ये फोकस लेवल आपका काम पे आए। तो पार्ट 7 हम लोग का रूल ये कहता है कि हमें कंपाउंडिंग करना चाहिए या डेली टारगेट रखना चाहिए। तो मैं यही बोलता हूँ, कंपाउंडिंग करने वाले लोग कंपाउंडिंग करते हैं और वॉरेन बफेट ने भी इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया है कि हमें कंपाउंडिंग करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ। आप अगर मान लो अगर आपके वॉलेट में 1 लाख रुपए का आईडी में अगर बैलेंस है, तो आप अगर 2% के हिसाब से भी अगर आप करोगे उसको, 2% के हिसाब से ही सिर्फ कंपाउंडिंग करना है। माने आपको पहला दिन 1 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ 2,000 रुपए कमाना है, दूसरा दिन आपको 1,02,000 रुपए के ऊपर 2% कमाना है। आप समझ रहे हो? पहला दिन अगर आपके वॉलेट में 1 लाख का बैलेंस है तो डे 1 आपका 2% का अगर टारगेट रहेगा तो आप सिर्फ 2,000 रुपए ही आपको कमाना है। डे 2 पे आपका 1,02,000 के बैलेंस के ऊपर आपको 2% कमाना है, तो 2,040 रुपए होता है। तो थर्ड डे आपको 1,04,040 रुपए के ऊपर में 2% कमाना है, जो कि 2,080 रुपए होता है। वैसे करके आपको कंपाउंडिंग करते रहना है, धीरे धीरे करके आपको बैलेंस बढ़ाना है। और आप लोग शॉक हो जाओगे ये सुन के कि अगर 1 लाख के बैलेंस से अगर आप 2% के हिसाब से अगर सिर्फ 1 साल तक कंपाउंडिंग करते हो ना, तो आपका बैलेंस हो जाता है 13.5 करोड़ से भी ऊपर। शॉकिंग है पर सच्चाई है। और अगर जो लोग डेली टारगेट वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप जैसे ही 2,000-3,000 रुपए डेली आपका टारगेट है, सपोज करो 2% या 3% का, तो आप 2% या 3% आते हुए ही आप बैलेंस पे रुक जाओ। आप 2,000 रुपए प्रॉफिट करो और फिर उसको बंद कर दो। जैसे ही आपका मान लो बैलेंस आता है 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए आप प्रॉफिट में आ गए। उसके बाद में आप वो आईडी को क्लोज करो, उस 2,000 रुपए को विड्रॉ कर लो। और जो कंपाउंडिंग वाले लोग हैं, उन लोग को तो कंटिन्यूस करना है ये 365 दिन। तो 1% 2% से अगर आप कंपाउंडिंग करोगे तो भी 1 साल में काफ़ी बड़ा बैलेंस खड़ा हो जाता है। तो पार्ट 8 क्या है? ये रूल नंबर 8 है हमारा। पार्ट 8 बोल सकते हैं या रूल बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें भी कुछ जनरल रूल्स है, इसको कसिनो से रिलेटेड नहीं है, पर कसिनो पे खेलने के टाइम पे इसको रूल को फॉलो करना भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो पहला चीज़ 8वां रूल पे है हम लोग। तो ये बोलता है कि आप कभी भी कसिनो पे हड़बड़ी में मत खेलो। कि जैसे बहुत जन होते हैं कि आप ऑफिस से निकलने वाले हैं, 10 मिनट का टाइम है, क्या करें, तो 10 मिनट कसिनो खेल लेते हैं हम लोग। वैसा चीज़ आप लोग मत करो। हमेशा कसिनो खेलने के लिए आपको आराम से इत्मीनान से खेलना है, हड़बड़ी में नहीं खेलना है। कोई भी ज़रूरी काम को छोड़ के आप लोग कसिनो में आप लोग मत खेलने आओ। कि कोई भी फैमिली फंक्शन को, ये सब को छोड़ के बहुत जन होते हैं कि आज कसिनो खेलेंगे, घर पे कोई नहीं रहेगा, फैमिली फंक्शन को स्किप कर देते हैं। तो वैसा बिल्कुल भी मत करो। कोई भी इम्पोर्टेंट काम या कोई भी फैमिली फंक्शन या कोई भी तरीका का काम को छोड़ के आप कसिनो मत खेलो। कसिनो आप तब खेलो जब आपके पास में कोई भी काम नहीं हो। और हमेशा आप ट्राई करो उसी टाइम पे खेलने का कि आपका जब माइंड फ्रेश रहे। इसीलिए मैं रूल नंबर 6 में आपको ये भी बोला था कि आप 10 मिनट 15 मिनट पहले शांति से बैठ के आप मेडिटेट करो, उसके बाद में आप कसिनो खेलने आओ। तो वापस से मैं यही चीज़ रूल नंबर 8 में भी बोलता हूँ कि आपको कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को छोड़ के कसिनो को नहीं खेलना है, क्योंकि कसिनो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। जब आपके पास स्पेयर टाइम है, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तब आप कसिनो में आओ, तब आप कसिनो खेलो तो अच्छा लगेगा। आपका माइंड भी उस समय फ्रेश रहेगा और सब कुछ आप फ्रेशली खेल पाओगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 8 रूल्स जो कि हमें प्रो गैम्बलर बनाता है, जो हमारे वेल्थ को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं अगर वापस से अगर रिकैप दे दूँ आपको, तो पहला रूल हमारा था कि हमेशा हमें प्रो प्लेयर की तरह सोचना है। अगर हम नोविस है तो हमें 1% 2% या मैक्सिमम 3% का ही टारगेट रखना है। अगर हम ये टारगेट को अचीव करते करते अगर हम प्रो बन गए, तब हम 5-7% का अपना टारगेट रख सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा 3 से 4 गुना या मैक्सिमम 5 टाइम्स ही होना चाहिए हमारे टारगेट का।
और जो हमारा गेम प्ले का ड्यूरेशन है वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें क्या क्या गेम खेलना चाहिए, रूल नंबर 2 में जब हम लोग आते हैं तो हमें क्या क्या खेलना चाहिए। हमें बकराट, बैकबो, सिक्को, रोलेट, फैंटन, सारे के सारे गेम, ये 5 गेम हमें खेल सकते हैं और एवोल्यूशन के कसिनो में ही खेल सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं ये भी आपको समझाया था कि हमेशा अपने को ट्रेंड के साथ खेलना है। या अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड चल रहा है तो अगेंस्ट द विनर खेलना है हम लोग को, या विद द विनर का ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग विद द विनर के ट्रेंड के हिसाब से खेलेंगे। तो रूल नंबर 3 में मैं आपको बताया था कि आप हमेशा छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। इनफैक्ट मैं आपको ये बोला था कि 0.5% का बेट अगर आप ले सकते हो आपके टोटल आईडी के बैलेंस का तो सबसे अच्छा चीज़ है। 0.5% से ज़्यादा का बेट आप लोग मत लो और दिन में अपने टारगेट को 4 भाग में डिवाइड कर दो, 5 भाग में डिवाइड कर दो और धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करो। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताया था कि आप हमेशा एक गेम जीतो और जीत के निकल जाओ, या फिर अगर 2 या 3 चांस अगर आपको लगता है तो आप वो 2-3 चांस लो डबल करके, और अगर 3 चांस में भी अगर आपका नहीं आता है तो फिर आप गेम को चेंज करो। 5वां पॉइंट में मैं आपको ये बताया था कि आप हमेशा स्टॉप लॉस पे आपको रुकना है, या जब भी आपका टारगेट अचीव हो जाए तो भी आपको रुकना है। 6ठे पॉइंट में मैं आपको ये बताया था कि आप हमेशा कसिनो खेलने के पहले 10 मिनट या 15 मिनट का आप मेडिटेशन करो, शांति से आप चुपचाप एक जगह पे बैठ जाओ ताकि आपका माइंड एक स्टेबिलिटी पे आ जाए और आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाए। 7वां पॉइंट में आपको बताया था कि मैंने या तो अपने को कंपाउंडिंग करना है या डेली टारगेट पूरा करना है। कंपाउंडिंग करने वाले लोग कंपाउंडिंग भी करते हैं जिसको मैं 8th वंडर बोलता हूँ, और डेली टारगेट वाले लोग भी धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट करके अपना टारगेट पूरा करते हैं और उसको निकाल लेते हैं। फिर 8वां पॉइंट में मैं आपको ये समझाया था कि आप हमेशा इत्मीनान से खेलो, हड़बड़ी पे कभी नहीं खेलना है। नेवर 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 प्ले व्हेन यू आर इन अ हरी। और एक और चीज़, जब भी आप खेलने बैठो आप अपना माइंड को शांत रखो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के आप कसिनो खेलने के लिए मत बैठो। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो एक प्रो गैम्बलर बनाते हैं सबको, और काफ़ी सारे लोग ये सब रूल्स को फॉलो करके आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। होपफुली आपको भी ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगाओ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगाओ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो दोस्त इस जगह पे फंसे हुए हैं उनके साथ में आप शेयर करके उनको कुछ ये रूल्स बता सकते हो। और ये रूल मैं आपको 100% लिख के भी दे सकता हूँ कि अगर ये रूल को आप फॉलो किए तो आपका आईडी तो कभी ज़ीरो होगा नहीं, आप पैसे कमाओगे ही कमाओगे। तो गुड लक फ्रेंड्स आपको, और सब कुछ अच्छा रहे, और अपने मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक आपको भी, गुड लक मुझे भी, गुड लक सभी को। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।